पेंटिंग ड्राइंग से तैयारी कर रहे टीजीटी की एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जो कि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जितने भी प्रकार से पूछे जाएंगे, सब प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। यानी ये वीडियो अगर आप देख ले रहे हैं तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से एकदम पक्का हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, यानी 2-4 नंबर फिक्स हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी में, ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ था? हड़प्पा में हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, दयाराम साहनी द्वारा। आगे क्वेश्चन, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो नामक नगर की दूरी कितनी है? 400 मील दूरी है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? डॉक्टर राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। और 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में कौन नहीं था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और इसमें दिया है ब्रह्मगिरी नहीं था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु वासियों ने सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? तो लोहा से अनजान थे। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः सिंधुवासी किस पशु से अपरिचित थे? तो घोड़ा से अपरिचित थे। आगे देखते हैं। सिंधुवासी निम्नलिखित में से किस अस्त्र शस्त्र से अपरिचित नहीं थे? तो धनुष बाण से अपरिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो बैल का सर्वाधिक महत्व था। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और उसको देख लेते हैं। विशाल स्नानागार की पानी की आपूर्ति के लिए बने स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो अंडाकार थी। यहाँ पे अंडाकार लगाया गया है, ठीक है। वर्गाकार भी दिया गया है जिसमें अंडाकार थी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में हुआ है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के नगरों की इमारतों के लिए कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक किस आकार का ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो 26 × 12.5 सेंटीमीटर × 5.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नगर चार दीवारी से घिरा हुआ है? तो लोथल जो है वो चार दीवारी से घिरा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की गढ़ी में सबसे आकर्षक एवं जलकुंड है, उसकी माप क्या है? मोहनजोदड़ो की गढ़ी में सबसे आकर्षक जलकुंड, उसकी माप तो 12 मीटर और 7 मीटर 3 मीटर गहरा। ठीक है। यानी 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन क्या है? तो अन्नागार सबसे विशाल भवन है। यहाँ पे विशाल भवन पूछा है तो अन्नागार। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तांबा गलाने का कारखाना किस जगह प्राप्त हुआ है? हड़प्पा में तांबा गलाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अग्निवेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। लोथल नगर की निर्माण योजना क्या थी? तो आयताकार थी। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? तो भोगवा नदी के किनारे बसा है। और निम्नलिखित में से किस स्थान का उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता पाई गई है? तो रंगपुर में उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता पाई गई है। आगे क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार था, जैसा कि आप जानते हैं। उधर मांडा, इधर आलमगीरपुर, उधर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र लगभग कितना था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, 1299,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, जहाँ से सिंधु सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो गंगानगर में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस सभ्यता का सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? बीबी लाल के समय हुआ था। कालीबंगा का उत्खनन कार्य डायरेक्टली पूछा है तो बीबी लाल के समय हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई के लिए नहर के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मालवण से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? यानी पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि सिंधुवासी सुमेरियन थे? तो गार्डन चाइल्ड का मत है कि सिंधु घाटी जो थे वो सुमेरियन थे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी समझकर उसी प्रकार पूजा करते थे जिस प्रकार मिस्रवासी देवी आइरिस की पूजा करते थे। आइरिस देवी प्रतिनिधित्व करती हैं नदी की। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा वासियों की लिपि किस प्रकार है? तो चित्रलेखात्मक लिपि है, जो कि अभी पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, चित्रात्मक लिपि कह सकते हैं। हड़प्पा वासियों के सबसे छोटे बाट की तौल कितनी थी? तो 13.64 ग्राम थी, ठीक है। और प्रतीक शव विसर्जन का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल से प्राप्त 17 कब्रों में से कितनी कब्रों में से दो दो व्यक्ति का साथ दफन में आए हैं? तो 3 जगह पे दो दो व्यक्ति साथ में दफन किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? तो निष्क का प्रयोग नहीं करते थे। आगे क्वेश्चन है, सिंधुवासी कांसे का निर्माण करते थे? तांबा में टीन मिलाकर। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में से सबसे अधिक मूर्तियां किसकी प्राप्त हुई हैं? तो स्त्रियों की प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंधु मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे मेल खाती हैं? तो कार्योत्सर्ग मुद्रा वाली जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों से मेल खाती हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण संस्कृति को कहा जाता है? तो जोरवे संस्कृति कहा जाता है। और आगे क्वेश्चन है कि झुंगर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। और हड़प्पा युगोत्तर काल में के किस स्थान से खुदाई के उपरांत कलश में सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो निवासा से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, लौह प्रयुक्ता संस्कृत के अंतर्गत तो लोहे से निर्मित कौन सी वस्तु का प्राप्त नहीं हुई है? तो हल जो है प्राप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से लकड़ी के से बनी नालियाँ के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा में लकड़ी से बने नालियों के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किस वस्तु से लोहे की ढलाई का संकेत मिलता है? तो धातुमल से लोहे की ढलाई के संकेत मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, भीषण अग्निकांड के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो रोजदी किससे प्राप्त हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता तथा सुमेरी सभ्यता से कौन एक अंतर नहीं था? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से सी ऑप्शन सही है, यानी सुमेरी की नगर योजना, जल तथा नाली व्यवस्था सिंधु सभ्यता से अधिक उन्नत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो कांसा से बनी है नर्तकी की मूर्ति। सिंधुवासी किस प्रमुख वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल की पूजा करते थे। सिंधुवासी लिखी जाती थी तो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी सिंधु लिपि। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में आज दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है? धर्म के क्षेत्र में। सिंधु सभ्यता के पतन में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो प्लेग का कारण नहीं था, प्रभाव नहीं था। मछली पकड़ने के कांटे किस धातु से निर्मित थे? तो ताम्र से निर्मित थे। सिंधु सभ्यता से एक मुहर पर आकृति के दाएं ओर और एक हाथी और एक बाघ, बाईं ओर एक गैंडे और एक भैंसा दिखाए गए हैं, और चौकी के नीचे 2 मृग या बकरे हैं। इस आकृति को माना जाता है पशुपति। ठीक है, अब आगे R37 नामक का कब्रिस्तान किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। देखिए, तो R37 जो कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त शैलखड़ी से निर्मित मोहरों का अधिकतम आकार क्या है? तो 5 सेंटीमीटर। और आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से प्राप्त हुई है? तो मोहरों से प्राप्त हुई है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया है? तो हड़प्पा पूर्व संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अधिकांश विद्वानों ने यह मत निर्धारित किया कि सिंधु सभ्यता के निर्माण थे द्रविड़ थे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा के मकानों में प्रवेश द्वार होते थे वीथी की ओर। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सुमेलित किया है। तो जैसा कि प्रभास पाटन ये जो है गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, मांडा जो है जम्मू में है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ऐसा। ठीक है, तो आगे ये सुमेलित करना है। तो लोथल कहाँ है? भगवा है, नदी किनारे है। रंगपुर भादर नदी किनारे है। मालवण ये जो है ताप्ती नदी किनारे है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। सुमेलित करना है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? कालीबंगा जो है ये रविंद्र सिंह बिष्ट ये वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह कथन किसका है कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के 2 जुड़वा राजधानियां थीं? तो स्टुअर्ट पी गार्ट ने ये शब्द कहा था। कौन कहा था? स्टुअर्ट पी गार्ट ने ये शब्द कहा था। अब आगे है, सुमेलित करना ही है। तो इसमें जो है
खलिहान यहाँ हड़प्पा से में है, अग्नि वेदिका ये कालीबंगा में है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में है, और मकान बनाने का जो है चनोतड़ो में है। आगे फिर इसमें दिया है निम्नलिखित व्यक्तियों वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा सबसे अधिक मिलती है, सिंधु समाज में नारियों को विशेषता सम्मान दिया गया है। इसमें से ए कथन सही है, यानी कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य कथन ए तथा उसका कारण, ये जो क्वेश्चन है ये सभी यहाँ पे पूछे जाते हैं। कहाँ पे आपको पूछे जाते हैं? नेट में। ठीक है, ज़्यादातर। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में इसके आगे बताएंगे। तो ये वीडियो जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।